अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था, जो हमने सीरीज़ शुरू किए हैं, जो लोग यूएई में और गल्फ़ जो कंट्रीज़ है, ओमान है, बहरीन है, क़तर है, कुवैत है, सऊदी अरबिया है, इसी तरह से और भी ममालिक है, जैसे दूसरे भी जो मुल्क है, यूरोपियन मुल्क है, यूके वगैरह है, और कनाडा, यूएस वगैरह ऐसे मुल्कों में जो लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है, जिसमें 2 वीडियो आ चुके हैं। एक तो वहाँ से यहाँ आपने आना चाहिए या नहीं, दूसरा वीडियो यहाँ पे अपने रिश्तेदारों के भरोसे पे पैसा लगाना, और तीसरा वीडियो जिसका मैंने वादा किया था कि जो बच्चे वहाँ पे पैदा हो गए उनके रिश्ते के बारे में क्या करना चाहिए। अब मैंने देखा हूँ बहुत सारे बच्चे वहाँ पे पैदा हुए, जैसे मिसाल के तौर पे एक लड़का जो है वो वहीं पे पैदा हुआ, उसने वहाँ का माहौल देखा, उसने वहाँ के LKG UKG में पढ़ा, उसने वहीं के जो है स्कूल में पढ़ा, वो वहीं पे ग्रेजुएट किया, वो वहीं पे जॉब कर रहा है। अब आप उसके लिए इंडिया में लड़कियाँ तलाश कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या होता है अब मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में जो रहने वाली लड़की है वो इंडिया के माहौल में रहने वाली है, इंडिया की मेंटालिटी के साथ में रहने वाली है, इंडिया की मानसिकता के साथ रहने वाली है। अक्सर प्रॉब्लम्स ये होते हैं जब वो लड़की यहाँ से वहाँ जाती है निकाह करके, और वहाँ जाने के बाद में वहाँ का माहौल उसको सूट नहीं होता है। बहुत सारे तलाक के मसाइल ऐसे हो चुके हैं। US से मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक लड़की का वीडियो देखा, 2 बहनों का वीडियो देखा, जिनको एक ही घर में US के अंदर दिया हुआ था, और वो दोनों इंडिया की थी। वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, उनके नाम से वीडियो बना के उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला, मोदी जी हमको बचाओ, मोदी जी हमको बचाओ। क्यों? तो बोले हमारे ऊपर यहाँ बहुत जुल्म हो रहा है, हमारे यहाँ पे बहुत तकलीफ़ हो रही है, यहाँ हमारे ऊपर बहुत हम हालात का शिकार है। अब वो वहाँ से जो है वीडियो बना के डाल रहे हैं, तो मुझे आप बताइए कि भाई उसका सिर्फ एक ही उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये था कि यहाँ जो है उनको झोपड़पट्टी में रहने की आदत थी, और यहाँ पे पब्लिक का एकदम ऐसा क्राउड, एकदम क्राउड, यानी यहाँ पे जो है ऐसा इंसानों का पूरा क्या पूरा क्राउड। फिर यहाँ बदबू सूंघने की आदत, गंदगी में रहने की आदत। देखो, क्योंकि क्या होता है ना, इंसान जिस माहौल में रहता है उसको उसका एहसास भी नहीं होता है कि मैं किस गंदगी में हूँ। अभी जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, अभी थोड़े दिन पहले मैं एक दावत में था, वहाँ पे मैंने देखा दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रहे हैं, और एक साहब मेरे सामने बैठ के वहीं डकार ले रहे हैं ज़ोर ज़ोर से पूरा, यानी अब मुझे लगा काम मेरी रिकाबी में उलट देता, क्या मालूम बेचारा। उसके बाद में वहीं पे हम सामने बैठे, अभी मेरा खाना नहीं हुआ, और मेरे ही सामने जो है ना दांतों में फंसे हुए जो धस्या रहते, धस्या जो गोश्त के टुकड़े रहते, ऐसे यहाँ ऐसा पूरा जो है बोल के ऐसा पूरा मेरे सामने मुंह करके, और मैं खाना खा रहा हूँ उनके सामने। मैं बोला यार अल्लाह रहम करे, ये बेचारे को जो है, यानी एक इंसान जो है खाना खा रहा है, तो कम से कम आदमी जो है ये सोचता है कि भाई ये आदमी जो खाना खाने वाला है, कम से कम इंसान उसका ख्याल रखता है कि खाना खाने वाले को मेरी वजह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और दूसरे के अदब अखलाक। तो यहाँ कैसा है, लोगों को ऐसी आदत है। अब आप वहाँ इमेजिन भी नहीं कर सकते जिन मुल्कों में आप रहते। एक तो ये गंदगी, दूसरे जो है फिर बहुत सारी जगह पे सूअरों के झुंड आपको मिलेंगे। यानी लोग सूअरों से इतने ज़्यादा मानूस हो गए हुए हैं कि बाजू से भी जो है एक सूअरनी अपने आधा डजन बच्चों के साथ में जा रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको, वो भी पूरी जो है नहाई हुई है वो नाले के अंदर। मैंने ऐसे भी बस्तियां देखा हूं जहां पे निकाह हो रहा है, और एक साहब जो है वो स्टेज पे बैठ के बयान कर रहे हैं, सामने मजमा बैठा हुआ है, और मजमा और बयान करने वाले साहब के दरमियान से सूअरों का एक पूरा क्या पूरा झुंड, जिसमें 15 से 20 सूअर है, वो जो है पूरी अपनी सवारी लेके वहाँ से गुज़र रहे हैं। ना उससे बयान करने वाले को फ़र्क पड़ रहा है, ना सुनने वाले को, क्योंकि वो इतना मानूस हो चुके हैं, वो सूअरों से इतना मानूस हो चुके हैं। तो इंडिया में जो है ना कैसा है भाई, लोगों को, बहुत सारे लोगों को आदत रहती है ऐसा इस तरह से गंदगी में वो रहने की। अब वो अमेरिका चले गए, वहाँ पे एकदम लोग साफ़ सुथरे रहते हैं, वहाँ पे रोज़ाना नहाते हैं, रोज़ाना साबुन इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पे जो है लोगों को एकदम फ्रेश रहने की आदत है। अब इनको वहाँ का माहौल रास नहीं आया, क्योंकि ये यहाँ के माहौल से वहाँ गए हुए थे,
और फिर वहाँ पे उन्होंने देखे कि भाई जो क्राउड है, पब्लिक का क्राउड, यानी अपने यहाँ पे जिस तरीके से इंसान ही इंसान है, अब वहाँ पे उनका जो घर बना हुआ है 10 किलोमीटर तक कोई बस्ती नहीं, उधर 10 किलोमीटर तक नहीं। अब परेशान हो गए वो कि ना यहाँ दुकान नज़र आ रही है, ना घर नज़र आ रहा है, कुछ चीज़ नहीं, पब्लिक ही नहीं दिख रही उनको। तो ऐसे जो मसाइल जब दरपेश आते हैं तो उनके लिए रहना मुश्किल हो जाता है वहाँ पे। एक चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी मिसाल, ऐसे ही एक लड़की वहाँ पैदा हुई है और उसके माँ बाप ने उसको इंडिया में दे दिए कि भाई चलो इंडिया के अंदर जो है माशाअल्लाह अपने रिश्तेदार है उनके यहाँ पे बेटी को दे देते हैं। हो गया रिश्ता होने के बाद में अब वो लड़की जो है वो यूएई में, दुबई में रहने वाली थी, वहीं पैदा हुई, वहीं पे वो पली बड़ी, वहीं पे उसकी तालीम तरबियत हुई। अब इंडिया की जो सास है, अब ये किचन में जो है ये लड़की, इसने बेचारी ने अपने लिए जो है कॉफ़ी बना रही है। दोपहर में इसको आदत है, अपने घर पे वहाँ यूएई में आदत थी इसको। ये जैसे ही कॉफ़ी बना रही है तो जो सास है बुढ़ी, वो पलंग पे सोई हुई थी, वो एकदम से पलंग पे से उठी, आ गई वो देखते हुए, बोले बेटा बहू क्या कर रहे किचन के अंदर? कुछ भी नहीं बोले, अम्मी मैं कॉफ़ी बना रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि जो दूध है वो सिर्फ 4 बजे की चाय के पुरता है। अगर आप अभी कॉफ़ी बना लेंगे तो फिर शाम में चाय कैसे बनाएंगे? और आपको पता होना चाहिए कि जो शक्कर हम लेकर आते हैं पूरे महीने भर के हिसाब से, अब तुम ऐसा दोपहर में भी जो है कॉफ़ी बनाऊंगी और शक्कर इस्तेमाल करूंगी, वो तो महीना पूरा होने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ ये सब नहीं चलेगा बेटे। वो तुम्हारे घर को दुबई में, जहाँ पे तुम जो है ना दोपहर के खाने के बाद भी कॉफ़ी बना सकते थे, शाम के खाने के बाद में, यहाँ नहीं। यहाँ पे सब लोगों के लिए जितनी मर्तबा चाय बन रही है उसी में थोड़ा पानी ज़्यादा डाल देने का और वही चाय पीने का। अब मुझे आप बताओ, एक लड़की जो वहाँ पैदा हुई, वो यहाँ आई हुई, वो बेचारी इमेजिन भी नहीं कर सकती है। यह है इंडिया का माहौल। मैं आपको एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ तो उसने बड़े बड़े सुपरमार्केट देखे हुए हैं, लुलु सुपरमार्केट, मदीना सुपरमार्केट, केरला सुपरमार्केट, और भी बहुत सारे मार्केट थे, ऐसे बड़े बड़े सुपरमार्केट, और जहाँ से वहाँ कोई हिसाब किताब ही नहीं रहता था, मालूम ही नहीं उसको वहाँ के और यहाँ के माहौल में। वहाँ तो उनके घर में इतना बच जाता था कि मंगने वालों को जो है बचा कुचा सामान, वहाँ तो मंगने वाले भी नहीं है, लेकिन बेचारे जो ऐसे मजदूर लोग रहते, चलो दे दिए किसी को, वो वहाँ पे इतने दरिया दिल थे। यहाँ आए तो कॉफ़ी बनाना मुश्किल हो गया उसके लिए। फिर उसके बाद में मच्छी आ रही है यहाँ पे, आधा किलो मच्छी। घर में जो है कम से कम 10 से 12 मेंबर है, उनके लिए आधा किलो मच्छी। क्यों? तो पता चला कि सबके हिस्से में खाली एक एक टुकड़ा आएगा, बस उसी को चाटते रहने का, और उसी का एक एक जो है वो जो रहता ना धस्सी, वो निकाल के खाने का एक एक लुकमे के साथ में। और परेशान हो गई बेचारी। बाद में पता चला कि वो मछली जो थी मर्दों ने ख़त्म कर दी, औरतों के लिए बची ही नहीं। औरतों को खाली जो है बचा हुआ शिरवा यानी जो सालन है वही खाना है। और टेंशन में क्यों? क्योंकि वो जो दुबई में या यूएई के अंदर उनका जो घर था, वहाँ तो 10-10 किलो मच्छी एक वक्त में आती थी, और पूरी 5-5 किलो की मच्छी को खाली भूनते थे वहाँ पे, उसको बारबेक्यू करते थे, और बारबेक्यू की हुई मछली उसको खाने की आदत है वहाँ पे। उनके घर में इतनी फराग दिली होती थी कि फ्रिज में 10-12 किलो मछली तो हमेशा रहती थी, जिसको भुना जाता था। वहाँ तो भुन के खाने वाले लोग थे। ये आधा किलो में जो है पूरा घर और 1 किलो में पूरा महल्ले वाला सिस्टम तो उसने ज़िंदगी में कभी देखी भी नहीं थी वहाँ पे। ये प्रॉब्लम्स है। आपकी बेटी, आप सोचेंगे कि भाई हम इंडिया में ऐसा देंगे, वो परेशान हो जाएंगी ज़हनी तौर पे, मेंटली तौर पे। वो बोलेंगी आए अल्लाह, मैं किन भिखारियों के बीच में आ गई, किन फ़कीरों के बीच में आ गई, मैं कैसे माहौल में आ गई। ये लोग जो है आधी छटाक शक्कर का हिसाब रखने वाले, और जो है दूध का हिसाब रखने वाले, और मच्छी जो है वो तो मिल ही नहीं रही है मस्तूरात को, वो तो सब मर्दों ने ख़त्म कर दिए। तो इसके लिए अब मैं आता हूँ मेरे मेन मुद्दे पे, मेरे मेन टॉपिक पे। तो मेरा मेन मुद्दा और टॉपिक यही है भाई, अगर आपके बच्चे गल्फ़ में पैदा हुए हैं, आपके बच्चे जो है यूरोप में पैदा हुए हैं, यूएस कनाडा में पैदा हुए हैं, मेहरबानी करो उनके लिए रिश्ता वहीं देखो, मत पड़ो आप लोग यहाँ के चक्करों में, परेशान हो जाएंगे तुम। वहीं पे देखो, वहीं पे। और उसी के लिए अभी मैं एक नई सर्विस शुरू कर रहा हूँ। जो बच्चे ऐसे मुल्कों में पैदा हुए और वो वहीं पे रिश्ता तलाश कर रहे हैं,
अभी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दोनों भी दूंगा। आप मुझे ईमेल करना अपने बच्चे का प्रोफाइल, पहले हम जांच करेंगे, परखेंगे, और फिर समझो मिसाल के तौर पे लड़के का प्रोफाइल है तो हम फिर देखेंगे लड़की के प्रोफाइल से मैच होता है तो हम आपको लड़की के माँ बाप का कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। जैसे आप दुबई में रहते हैं, लड़की वाले जो है वो अजमान में रहते हैं, तो हम उनका आपको वहाँ क्या वहीं देंगे, तो आप लोग वहाँ क्या वहीं एक दूसरे से मिल सकते। और ये सर्विस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। मतलब ये नहीं है कि मैं बाहर मुल्क वालों के लिए कुछ शुरू कर रहा हूँ तो मुझे कुछ फ़ीस चाहिए, ये धंधे में नहीं करता हूँ। अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है, मेरे पास बहुत सारे और है इनकम के रिसोर्सेस, लेकिन ये मैं फ़ी सबीलिल्लाह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा जो सफ़र हुआ, बहुत लोग मिले मुझे वो इंडिया में रिश्ते के, तो मैंने सबको यही बोला, यहाँ मत रिश्ते देखो भाई, परेशान हो जाएंगे तुम, रिश्ते वहीं देखो और हम ऐलान करेंगे इंशाल्लाह कि वहाँ क्या वहीं कैसे रिश्ते हम जोड़ सकते। लड़की वाले कतर के हैं, लड़के वाले ओमान के हैं, वहाँ क्या वहीं आप जा सकते हैं, क्योंकि ये 6 मुल्कों को वीज़ा नहीं लगता एक दूसरे का। ऐसे ही आप यूएई में हैं और लड़की वाले ओमान में हैं, लड़के वाले यूएई में हैं, वहाँ क्या वहीं जाओ आप। क्योंकि देखो जो बच्चे उन मुल्कों में पैदा हुए, उनकी मेंटालिटी का लड़का अगर वहीं मिलता है या उनकी मेंटालिटी की लड़की वहीं मिलती है ना, तो मैं समझता हूँ। अब और एक मैं आपको, मुझे एक और बात याद आ गई। अब मिसाल के तौर पे एक लड़की वहाँ पैदा हुई है बेचारी, और उसके वो जो है ना उसकी पूरी ज़िंदगी इंडिया के हिसाब से 10 लाख, क्योंकि वहाँ तो हर आदमी के पास में कार है, हर एक के पास वो भी ऐसे ऐसे मॉडल है, अभी तक इंडिया में आई नहीं वो। वहाँ पे वो निसान कंपनी, फोर्ड कंपनी की कारों में रहने वाली। अब यहाँ आए तो ऑटो रिक्शे के अंदर जो है पहले ही वहाँ पे 3 सीट की गुंजाइश थी, बैठो रे इसके मांडी पे बैठ जा, बोले वो उसके मांडी पे, ये इसके मांडी पे, गोदी में 4-5 बच्चे, और रिक्शे के इधर से एक आधा बाहर निकले हुआ, उधर से एक आधा बाहर आगे जो है ड्राइवर के आजू बाजू 4-5 बैठ गए हुए हैं, 2-4 लटक गए हुए हैं। रिक्शे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या, यानी वो रिक्शा चल रहा है या टाटा 407 चल रहा है। ये माहौल यानी उसने कभी वहाँ इमेजिन भी नहीं किया। तो इसके लिए भाई मेरा मकसद सिर्फ यही है, जो लोगों ने मेरे से कहा रिश्तों के बारे में, तो मेरी रिक्वेस्ट है, अभी मेरा नंबर और मेरा ईमेल आईडी दोनों भी आपको वहाँ पे हाईलाइट कर रहा होगा। हमको आप आपका बेटा है या बेटी है उसका बायोडेटा आप ईमेल कीजिए, फिर हम उसके मैचिंग के हिसाब से पहले हम तहकीकात करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि भाई ये रिश्ता, आप ओमान में रहते हैं, ये लड़की वाले बहरीन में रहते हैं, वो लड़के वाले कतर में, आप वहाँ के वहीं देख लो एक दूसरे को। तहकीक करना आपका काम, हम सिर्फ जो है ना आप लोगों को मिलाने वाले पोस्टमैन बस। अजान हो रही है, ठीक है, मैं अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ।